योगी जी की सरकार है और अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको धमकी दी जा रही है गोली मारने की। अखिलेश यादव जी को धमकी दी जा रही है गोली मारने की? तो अखिलेश यादव जी के लोग ही दे रहे हैं धमकी। ये सब ड्रामा हो रहा है। हमारे ऊपर जब हमला हुआ था तो यही अखिलेश यादव जी हमसे कहे थे, उस समय पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अखिलेश यादव जी ही कहे थे कि ओम प्रकाश राजभर तो बोलते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, तो उनके बेटे को नहीं डराना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी सेना बना रहे हैं तो सिक्योरिटी की आवश्यकता है भाई। अखिलेश यादव जी यादव सेना बना रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए और हटा करके उनको अपनी सेना लगानी चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार उन्होंने सेना का गठन किया हुआ है। तो अखिलेश यादव जी डरे न, पूरी एनडीए सरकार पूरी तन्मयता पूरी ताकत से उनकी रक्षा सुरक्षा करना जानती है, क्योंकि एनडीए सरकार संविधान से चलती है और एनडीए सरकार संविधान के हर अनुच्छेद का पालन करती है, हर प्रावधान का पालन करती है और संविधान के ही आधार पर उनकी रक्षा भी कर रही है। इसलिए इतना भारी भरकम सुरक्षा दे रखा है ना हमारी सरकार ने। बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं आप? 100% होगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2027 का आगाज कर रही है। मऊ में झंडा गाड़ेंगे, 2 विधानसभा सीट पर झंडा गाड़ेंगे और उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी झंडा गाड़ेंगे और अध्यक्ष की सीट जीतने का निरंतर हम प्रयास कहाँ लड़ेंगे चुनाव? ये कहें बताई समय इले पे बताई वे विधानसभा में पियुआ ताल ग्राम सभा है, उसमें 70 से 80 घर राजभर परिवार के घर पे बुलडोजर चलने वाला है। नहीं चलने देंगे। मैं मन से बोला हूँ, नहीं चलने दूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं को लगाया हूँ कि वहाँ जा कर के भौतिक निरीक्षण करिए, कागज पत्र देखिए, जमीन किस मद का है, क्या समस्या है, यह सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद मैं स्वतः इंटरफेयर करूंगा और मैं 99.9% प्रयास करूंगा कि बुलडोजर न चले। 2026 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा वन नेशन वन चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या बात है, वन नेशन वन इलेक्शन 100% होना चाहिए। उसमें यार हम ही तो लगे थे। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ एक और एजेंडा था। हम अपनी सरकार से भी मांग किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा था कि सर वन नेशन वन इलेक्शन अगर है होना है तो देश में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए देश में वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा, तभी जाकर के देश बदलाव में आएगा और देश में एकरूपता आएगी, शिक्षा में एकरूपता आएगी। सब पढ़ें सब बढ़ें। बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के क्या कहेंगे? जानलेवा हमला हुआ है उनको। दत्त मर्दे, कहाँ जानलेवा हमला हुआ है? लात खाए हैं वो लात खाए हैं। बहुत पटर पटर बोल रहे थे, लतिया दिए गए एक दिन, बड़ा शेर बन रहे थे, ऐसा लात खाए कि बिल्ली बन गए। ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी किए थे महाराज, ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी किए थे, योगी जी पर टिप्पणी किए थे, बड़ा शान से बोल रहे थे आ जाओ किसी मैदान में 2-2 हाथ हो जाए। तो ये लड़का जाकर के दिमाग ठिकाने कर दिया उनका। अब लेके बैसाखी पर चल रहे हैं, हाथ इधर घुमा रहे हैं, पैर उधर घुमा रहे हैं और आँख जो छोटी छोटी थी वो बड़ी बड़ी हो गई। अब उनको दिख रहा होगा। ये पार्टी के लड़के थे? नहीं, मेरे लड़के नहीं थे। ना 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 भाई, जिस हमारे स्टेटमेंट से जिसको भी खेत पहुँचेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अलग का विषय है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक धर्म पर जिस प्रकार से उन्होंने आघात किया, धर्म पर टिप्पणी किया, इसके साथ साथ सरकार की कार्यों पर टिप्पणी किया, यह भी ठीक। लेकिन भाई जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, कर्म के आधार पर जो आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें, जब वो कोई कुछ कहेगा तो वो तो खुली चुनौती दे रहे थे। हम भी मीडिया देखे थे, खुली चुनौती दे रहे थे कि आओ कोई मैदान तय करो, 2-2 हाथ हो जाए। दुइये मिला जाकर दिमाग ठिकाने कर दिए। नीला ड्रम बहुत चल रहा है। हाँ जी, नीला ड्रम का बहुत खौफ चल रहा है। तो केहू के डरे की आवश्यकता ना हो। यह देश 140 करोड़ लोगों का है, कानून का राज है। अब यह एक घटना घटित हो गई तो अब उसको लोग सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ला दिए रील्स वाले। तो इन लोगों को इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। यह भय पैदा करने का माहौल नहीं है, ये लोग अपना व्यूज बढ़ाने का काम कर रहे हैं रील्स बनाकर। साध्वी प्राची ने जो है पुरुष आयोग की मांग की। अरे भाई, जब महिला आई ऐसी बात, मांग तो बहुत कुछ हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि राजभर रेजिमेंट बनना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, अभी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सेना के लिए। हम कब से बोल रहे हैं कि देश में राजभर रेजिमेंट बनना चाहिए, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। हमारा समाज, राजभर समाज, इस देश की लड़ाई लड़ा है, इस देश की आन बान सम्मान की लड़ाई लड़ा है। जो विदेशी आक्रांता इस देश में आए थे उनको धूल चटाने का प्रयास किया। जितने लोग आए थे कोई बच के वापस नहीं गया। जो इतना क्रांतिकारी समाज रहा हो, तो हम मांग करते हैं कि यह हटाइए, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी राजभर को दे दीजिए, राजभर रेजिमेंट बना करके। बिहार विधानसभा क्या तैयारी चल रही है?
विधानसभा चुनाव बिहार की पूरी तैयारी हमारी है और अभी कुछ दिन के बाद सारी चीज़ें फ्रंट पर आ जाएंगी। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इस बार बिहार में हम विधायक भी जितवाएंगे और सरकार बना करके मंत्री भी बनवाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि जितना बिजली बिल है सबका बकाया वो ख़त्म हो जाए। मऊ जिले के ही बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, हमारी बातचीत हुई थी। उधर जनवरी फरवरी में बिजली बिल माफ़ी का अभियान चला था, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी। मिलने वाले हैं, फिर उनसे आग्रह करेंगे 1 महीना और बढ़ा दीजिए ताकि लोग अपना बिजली बिल माफ़ करवा सकें। नेताजी, मेरा लास्ट सवाल है, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका आरोप है कि जब हम लोग थाने में बंद हो जाते हैं तो हमारे ही पार्टी के जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, हमारी पैरवी नहीं करते। ऐसा नहीं है। अगर सूचना मिलती है तो सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के लिए तो पूरा ताकत से झोंक करके हम लोग लग जाते हैं। फोनवे पर काम हो जाता है, थाने में जाने की आवश्यकता है? सर, आपके पार्टी के नेता का आरोप है, कार्यकर्ता। थाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ़ोन पर ही सारे काम हो जाते हैं। अभी मैं आ रहा था, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं भी आ रहा था, कोपागंज में 10 मिनट के लिए रुक गया था। मुझे यह पता चला कि जहाँ मैं रुका था वहीं से थोड़ी दूरी पर एक महिला एक पुरुष को कोपागंज इंस्पेक्टर साहब बंद कर दिए थे। हमने फ़ोन किया, हमने कहा कि हम बैठे हुए हैं, कब तक छोड़ेंगे? बोले सर भेज रहे हैं। तुरंत छोड़ दिए। अगर सूचना नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जब तक सूचना नहीं मिलती तब तक वो बैठा रहता है। सूचना मिलते ही खटाक दे 10 मिनट के अंदर बाहर।